दिन पहले ही याद कीजिए, इमरान खान ने यूएन के मंच पर भी बदले तालिबान का राग अलापा था, वकालत की थी। लेकिन अफगानिस्तान की असली तस्वीर क्या है, ये दुनिया के सामने आ ही नहीं पा रही है। आज एबीपी न्यूज आपको अफगानिस्तान की उन पहाड़ियों का मंजर दिखाने जा रहा है जिनकी सीमाएं पाकिस्तान या ईरान से लगती है। इन दुर्गम पहाड़ियों में दुनिया का कोई मीडिया आज तक नहीं पहुंचा है। इन पहाड़ियों में सैकड़ों अल्पसंख्यक परिवार सिर्फ इसीलिए जान की बाजी लगा रहे हैं ताकि तालिबान के कहर से अपने परिवार को बचा सके। मास्टर स्ट्रोक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आप सबके लिए। पथरीले रास्तों और पहाड़ों से गुजरते इस कारवां की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इसने मौत से बचने के लिए जिंदगी के साथ सबसे बड़ा जुआ खेला है। एक घंटा लोग बोलते हैं, 1 घंटा और बोल रास्ता है, पता नहीं 1 घंटे 2 घंटे, पानी भी खत्म है, रोटी भी खत्म है, खाना कुछ नहीं मिलता है। पतियाल भाई, ये तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान के हैवानियत की गवाही देती हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस झूठ को बेपर्दा करती हैं जिसमें वो यूएन के मंच पर तालिबान की रहनुमाई करते हैं। What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इमरान खान जिन तालिबानियों की वकालत कर रहे हैं, अफगानिस्तान में उनके आतंक की इंतहा यह है कि लोग भूखे प्यासे मरने को तैयार हैं, लेकिन तालिबान राज में जीने के लिए राजी नहीं है। 1 घंटा लोग बोलते हैं, 1 घंटा और बोल रास्ता है, पता नहीं 1 घंटे 2 घंटे, पानी भी खत्म है, रोटी भी खत्म है, खाना कुछ नहीं मिलता है। पतियाल भाई, ये तस्वीरें एबीपी न्यूज को अफगानिस्तान में तालिबान के शिकार एक ऐसे शख्स ने भेजी हैं जो उनकी हैवानियत से बचने के लिए पूरे परिवार के साथ देश छोड़कर भाग रहा है। इन पहाड़ों के बीच मासूम बच्चों के साथ ये लोग जान की बाजी लगा रहे हैं और वजह है सिर्फ तालिबान का खौफ। तालिबान की हैवानियत की गवाही देने वाली ये तस्वीर एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल को अफगानिस्तान से एक ऐसे शख्स ने भेजी है जो अपना सब कुछ छोड़कर ईरान पहुंचने की कोशिश में है। और ऐसा करने वाला ये परिवार अकेला नहीं है। सैकड़ों लोग तालिबान के डर से इसी तरह मुल्क से भाग रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जिसकी गवाही देती है ये तस्वीरें। अभी देखो ऐसा भी होता है। अभी बीबियों के सौदा। इन रास्तों पर चलना मौत को दावत देना है। कहीं कहीं तो जिंदगी और मौत के बीच कुछ इंचों का ही फासला है और कहीं सीधे खड़े पहाड़ से सीधी लड़ाई। मुश्किल सिर्फ इन पहाड़ों को पार करना ही नहीं है, बल्कि भूख और प्यास भी जान लेने पर इस दर्द की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले इस परिवार के बारे में जान लीजिए। इस परिवार के मुखिया का नाम मलंग मोहम्मदी है। उनके परिवार में पत्नी और 5 बच्चे हैं और सबसे छोटा बेटा 3 साल का है। मलंग ताजिक समुदाय से है और तालिबान इनका दुश्मन है। इसलिए तालिबान हुकूमत आते ही मलंग अफगानिस्तान के निमरूज शहर भागे, क्योंकि निमरूज की सीमाएं ईरान से लगती हैं। निमरूज में इन्होंने 1 महीने तक शरणार्थियों के लिए ईरान का बॉर्डर खुलने का इंतजार किया। बॉर्डर तो नहीं खुला, उससे पहले तालिबानी कहर शुरू हो गया। जान बचाने के लिए मलंग ने पहाड़ी रास्ता अपनाया। मलंग मूल रूप से अफगानिस्तान के पंजशीर का रहने वाला है। साल 2006 में काबुल यात्रा के दौरान मलंग से मेरी पहचान हुई। उसने मेरे लिए ट्रांसलेटर का काम किया। ये पहचान दोस्ती में बदल गई। तालिबान हुकूमत आने के बाद जब मलंग की सारी उम्मीदें टूट गई तो उसने हमें याद किया और अपनी मुसीबत वीडियो और ऑडियो के जरिए हम तक पहुंचाई। इन पहाड़ों में तालिबान से तो जान जरूर बच गई, लेकिन सिर से मौत का साया नहीं छटा। पहाड़ों पर 2 दिन का सफर करके मलंग के बच्चों के पैरों में जख्म हो गए और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब भूख और प्यास का हमला हुआ, जिसका बयान मलंग ने एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल को भेजी एक ऑडियो क्लिप में किया है। एक दिन एक रात में पानी और रोटी मिल गया, दूसरा दिन में और रात में पानी भी नहीं, रोटी भी नहीं। अगर 2 घंटा और पाल में ख़त्म नहीं हुआ था, सारा मेरा बेटी सारा मर गया था। अल्लाह मदद किया, पाल ख़त्म हो गया। अब नीचे आया, फिर एक
ईरानी मोटर का साथ पानी लिया, एक बोतल पानी 70,000 तमान, कम अज कम कितना अफगानी बनता है? 500 अफगानी बनता है एक छोटा बोतल पानी का। फिर वो पानी मैंने ले लिया, तोला तोला सारा, बेटा बेटी पी लिया। पूरे 50 घंटे तक मलंग और उसका परिवार जिंदगी की तलाश में इन पहाड़ों पर मौत से लड़ते रहे। इस दौरान 3 साल के मासूम बच्चे को तेज बुखार भी आया, लेकिन तालिबान का खौफ ऐसा कि मासूम बच्चे के भी कदम नहीं रुके। इस जद्दोजहद के बाद मलंग ने अपने परिवार को तालिबान के कहर से जरूर बचा लिया है। मलंग पहाड़ों के रास्ते पाकिस्तान के बलूचिस्तान पहुंचा। यहाँ से पैदल चलकर वो ईरान की सीमा में दाखिल हुआ और फिलहाल पूरे परिवार के साथ शरणार्थी कैंप में रह रहा है। अब उसकी मंजिल ईरान के बंदर अब्बास में है, जहाँ उसका भाई रहता है। अफगानिस्तान में ये सिर्फ एक मलंग की कहानी नहीं है। पूरे अफगानिस्तान में गैर पश्तून इसी तरह से देश छोड़कर भाग रहे हैं और तालिबान सरेआम दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान की ये कहानी इस बात की गवाही देती है कि ना तो तालिबान सिर्फ झूठ के दम पर खुद को बदला हुआ बता रहा है, उसके तौर तरीके में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। तालिबान के ताज़ा फरमान में कई सारे प्रांतों में गैर पश्तूनों के गांवों को खाली करने का आदेश दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि तालिबानी फरमान के मुताबिक गैर पश्तून अपना सामान लेकर भी नहीं जा सकते, उन्हें सिर्फ कपड़े लेकर जाने की छूट है। गैर पश्तूनों को उनके जो छोड़े गए सामान हैं और उनके घर को फिर तालिबान नीलाम करके पैसे कमा रहा है। इसके साथ ही हेरात में अब दाढ़ी कटाने पर पाबंदी हो चुकी है। तालिबान ने सलोन को ये फरमान जारी कर दिया है कि वो किसी की भी ना तो दाढ़ी काटे और ना ही उसे ट्रिम करे। ऐसे करने पर कड़ी सजा की धमकी दी गई है। तालिबान ने अपने फरमान लागू करवाने के लिए हाथ काटने और सरेआम फांसी देना भी शुरू कर दिया है। यही वो तालिबान है जिसके लिए इमरान खान यूएन से लेकर दुनिया के हर मंच पर बैटिंग कर रहे हैं, उनके बदले और बदल जाने की गवाही दे रहे हैं। लेकिन तालिबान अपनी हरकतों में बिल्कुल वैसा का वैसा है और अपनी हरकतों से इमरान के झूठ का वो बाकायदा सबूत दे रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।